नमस्कार, ओनली माई हेल्थ और न्यूज़वर्दी की साझा पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा मामगैन। इस सीरीज में हम कोविड-19 से जुड़े आपके सवालों के सीधे, साफ और स्पष्ट जवाब देते हैं, जो होते हैं फैक्ट चेक्ड। आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की, एक ऐसा इन्फेक्शन जो कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों में देखा जा रहा है। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, ये नाम सुनते ही आप घबरा जाते होंगे और ये जायज सी बात है, लेकिन पहले जान लें कुछ 3 जरूरी बातें। इसका इलाज मुमकिन है, इसके मामले पहले भी सामने आए हैं, ये कोई नई बीमारी नहीं है और अगर जल्दी लक्षण पकड़ लिए जाएं तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। ब्लैक फंगस के मामले कोविड-19 की पहली लहर में भी सामने आए थे, लेकिन इस बार ये मामले कुछ ज्यादा हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, यहाँ से ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के मामले रिपोर्ट हुए हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। ब्लैक फंगस का साइंटिफिक नाम है म्यूकोरमाइकोसिस और ये बहुत खतरनाक और गंभीर तरह का फंगल इन्फेक्शन है। ब्लैक फंगस के लिए एक विशेष तरह की मोल्ड या फफूंदी जिम्मेदार है, जो आमतौर से हमारे वातावरण में सभी जगह रहती है। ये मोल्ड या फफूंदी सांस के जरिए शरीर के अंदर पहुंचती है और सीधे साइनस और फेफड़ों पर असर करती है। इसका असर आंखों पर भी हो सकता है और मस्तिष्क पर भी। आपकी स्किन पर कटने, जलने या फिर किसी तरह की इंजरी होने पर ब्लैक फंगल इन्फेक्शन आपकी त्वचा पर भी हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन संक्रामक नहीं है, यानी ये कंटेजियस नहीं है। कोविड-19 की तरह ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। अगर इसका इलाज ना हुआ तो ये मरीज को दर्द देता है, कई बार सर्जरी भी करानी पड़ती है और कई बार ब्लैक फंगल इन्फेक्शन घातक भी हो सकता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, आप ध्यान से सुनिएगा, मेडिकल साइंस के पास ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का इलाज 1953 से मौजूद है। हमारे पास इसका इलाज करने की विशेषज्ञता है, इंजेक्शंस हैं और एंटी फंगल दवाएं भी मौजूद हैं। अब आपको बता दें कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन में किन बातों का ध्यान रखना है और खुद को कैसे इस इन्फेक्शन से बचाना है। सबसे पहली बात जो हम बताएंगे वो है ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का खतरा कब है। दूसरी बात, ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से किस तरह की सावधानियां बरतनी है और तीसरी बात कि इस इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण कैसे पहचाने ताकि समय रहते इसका इलाज हो सके। आमतौर से जिन लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत है, यानी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों को ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का खतरा उन लोगों को ज्यादा होता है जिनकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या फिर वो कोई ऐसी दवाई खाते हैं जिससे उनकी कीटाणुओं से लड़ने की शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई। इन दोनों बातों को ध्यान में रखें तो फिर समझ आता है कि क्यों कोविड का इलाज करा रहे मरीज या कोविड से ठीक हुए लोग इस ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की चपेट में क्यों आ जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका डायबिटीज या कैंसर कंट्रोल में नहीं है या फिर आप इम्यून सिस्टम को दबाने या सप्रेस करने वाली दवाइयां खा रहे हैं, जैसे कि सोराइसिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ल्यूपस या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित लोग लेते हैं, या फिर आप लंबे समय तक आईसीयू में रहे हो जहां पे इम्यूनोसप्रेसेंट स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया गया हो, या फिर आपने हाल ही में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया हो। ऐसी किसी भी स्थिति में आपको ब्लैक फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। ये सभी शर्तें कोविड महामारी से पहले भी लागू होती थी, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि कोविड के गंभीर केसेस में मरीज को स्टेरॉइड्स दिया जाता है और इस वजह से ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। स्टेरॉइड्स शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है और ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। ऐसा डायबिटीज पेशेंट्स या शुगर के मरीजों के साथ तो होता ही है, लेकिन उन लोगों के साथ भी होता है जो कि शुगर के मरीज नहीं हैं। अब बात करते हैं ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से बचाव के बारे में। कैसे हम खुद को इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। सबसे पहले ऐसे इलाकों में ना जाएं जहां बहुत धूल हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट, और अगर आपको जाना ही पड़े तो फिर आप N95 मास्क पहनकर जाएं। दूसरी बात, ऐसी गतिविधियों से दूर रहें जहां धूल और मिट्टी से संपर्क में आने की संभावना हो।
अगर बहुत जरूरी है तो पूरे शरीर को कवर कर लें। मोजे पहने, लंबी पैंट पहने, पूरे बाह की शर्ट पहने और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। शरीर में कहीं भी कोई चोट हो, कोई कट्स हो तो उसे एंटीसेप्टिक से साफ कर लें। खास तौर से अगर आपका शरीर धूल और मिट्टी से सना हुआ हो तो फिर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 4, अगर आप शुगर के मरीज हैं तो नियमित तौर से अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहिए, खासकर अगर आपको कोविड हो गया है। आपको अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना ही है। नंबर 5, अगर आप घर पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर साफ पानी का इस्तेमाल करें और ये सुनिश्चित कर लें कि पानी कहीं से लीक ना हो रहा हो। नंबर 6, हमेशा ध्यान रखें कि एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कम से कम हो और डॉक्टर्स की सलाह पर ही हो। ये तो हुए बचाव के तरीके। अब बात करते हैं कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन को पहचाने कैसे, इसके लक्षण क्या होते हैं। और इस म्यूकोरमाइकोसिस के इन्फेक्शन में लक्षण पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास देरी से पहुंचे तो आपको सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के लक्षण की पहचान में कुछ बातें ध्यान में रखिए। नंबर 1, अगर खून की उल्टी आए या फिर मानसिक संतुलन अस्थिर सा लगे, नाक भरी लगे या फिर नाक से खून आए, आंख और नाक के पास दर्द, सूजन या फिर स्किन का लाल हो जाना, पलकों का गिरना, आंखों के सामने धुंधलापन, नाक के पास की स्किन पर काले चकत्ते पड़ जाना, दांत में दर्द होना या दांतों का टूटना। अगर ब्लैक फंगल इन्फेक्शन फेफड़ों में है तो फिर आपको खांसी, बुखार, छाती में जकड़न या सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। अगर आप कोविड से रिकवर हो रहे हैं और इनमें से कोई भी लक्षण आपको महसूस होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इन्फेक्शन की पहचान कराने के लिए डॉक्टर आपको कई तरह के टेस्ट लेने की सलाह दे सकते हैं। मैं फिर दोहरा रही हूं कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के गंभीर और हल्के मामलों के लिए हमारे पास इलाज है। डॉक्टर आपको आंखों में लगाने के लिए एंटी फंगल मलहम दे सकते हैं, इंजेक्शन भी लिख सकते हैं और अगर मामला गंभीर हो तो सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। इन्फेक्शन का इलाज मरीज के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है और इस बात पर भी कि शरीर का कौन सा अंग इन्फेक्ट हुआ है, लेकिन किसी भी केस में इलाज जल्दी शुरू कराने में फायदा तो है। महामारी से जूझ रहे थे और उस पर ये ब्लैक फंगस, लेकिन अपनी सोच सकारात्मक रखिए। हमारी उम्मीद है कि जो लोग कोविड को हराकर अभी घर लौटे हैं या फिर जो कोविड का इलाज करवा रहे हैं, ये वीडियो उनके काम आएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ शेयर कीजिए। अगर जरूरत पड़े तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। इस वीडियो में हमने ब्लैक फंगस के लक्षण, इलाज और अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे बचाएं, इस सब के बारे में डिटेल में बताया है। जितना जल्दी हो सके वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद कोविड इन्फेक्शन खतरनाक होने का खतरा और ब्लैक फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा काफी कम हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके सवाल हो तो जरूर हमें बताएं, कमेंट सेक्शन पर उन्हें लिखकर छोड़ें और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द उन प्रश्नों के जवाब हम वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचा सकें। ओनली माय हेल्थ और न्यूज़वर्दी की तरफ से नमस्कार।